हैं? मुझे ये सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई भी। आपके गांव में जो पुस्तकालय खुल रहा है ये बहुत ही नेक काम है, बहुत ही बढ़िया कार्य है। पुस्तकालय खुलने का मतलब है गाँव में शिक्षा के स्तर को बताता है। किताब खोले ना नहीं लगे गाँव में शिक्षा के प्रति लोगों का कितना लगाव है, कितनी निष्ठा है, दवाई ले सब बड़ा भारी भाई यह प्रदर्शित करता है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा से मनुष्य का व्यक्तित्व, मनुष्य का जीवन परिवर्तित हो जाता है। पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, करते रहना चाहिए। यह आज के समय में क्रमशः धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग तकनीकी युग में और आगे बढ़ रहे हैं। पुस्तकों का अध्ययन लोग कम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में पुस्तकालय की स्थापना अपने आप में एक सराहनीय पहल है। पुस्तक पढ़ना चाहिए। पुस्तक पढ़ने से कई चीजों की जानकारी मिलती है। अभी हम लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पे अधिक समय व्यतीत करते हैं, आज के युवा आज के छात्र कह सकते हैं, लेकिन उसकी जानकारी, उससे भी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन उसमें कोई ऑथेंटिक जानकारी क्या है नहीं है ये हम लोग नहीं पता कर पाते। इंटरनेट ये सारी जानकारियाँ उपलब्ध है जो पुस्तक। बाकी यहाँ वाला काम खत्म हो गया ना। हाँ, कल विवेचना कल किए, 4 सीट लगा दिए। उपलब्ध है, लेकिन कंप्यूटर पर पढ़ने में और पुस्तक को वैसे ही मूल रूप से पढ़ने में बहुत अंतर है। मैं स्वयं भी छात्र रहा ही हूँ और पुस्तक पढ़ना मेरी भी हॉबी रही है। खासकर मैं साहित्य का छात्र रहा हूँ, तो लिटरेचर की पुस्तक पढ़ना परीक्षा एग्जाम के लिए और एग्जाम से पहले भी, जब यूपीएससी की तैयारी नहीं करते थे तब भी एकेडमिक्स के दौरान भी पढ़ता रहता था। और आज भी मैं तकनीकी यंत्रों से और संसाधनों से भी जुड़ा हूँ, लेकिन जो आनंद उसमें है अभी भी, जब पुरानी चीजों को सोचते हैं तो तमाम उसमें लगाना पड़ता है, कभी खोजना पड़ता है कहाँ है क्या है, और फिर वो मन नहीं, मतलब वो मजा नहीं आता मोबाइल पे पढ़ने में या कंप्यूटर पढ़ने में। जो पुस्तक को लेके बैठ के या लेट के जब पढ़ा करते थे उसमें डूब जाते थे, और जब एक बार शुरू करते थे तो उसको हम करके ही थे तो बदला मन लग जाता था। और विभिन्न तरह की पुस्तकालय में विभिन्न तरह की पुस्तकें उपलब्ध होंगी, हर वर्ग, हर स्ट्रीम की, हर क्लास की, साइंस का, ह्यूमैनिटीज का, कंप्यूटर्स के, जिसकी जो रुचि रहती है पुस्तक वहाँ आपको आगे मिलेगी। आप लोग इसका लाभ उठाएं, गाँव के लोग इसका लाभ उठाएं, जो यहाँ छात्र यहाँ उपस्थित जो लाभ उठाएं, जो गार्जियन है और उनमें पुस्तक पढ़ने की अभिरुचि विकसित कराएं। अपने लाइब्रेरी लड़के गोविंद अब आज के बच्चे गए तो पैसा मांगे थे, 2-3 साल के होते हैं, उससे पहले ही मोबाइल में ही वो कार्टून और ये सब देखना शुरू करते हैं। और हम लोग पहले नंदन, चंपक और ये सब पढ़ाते थे। कहा रे भैया वो जो दीवान के का नाम है, हम कैसे शैलेश नाम है, कहा नंबर वो देता है, हमको कहा बात है। तकनीक से हम लोग नहीं बोल सकते हैं, जो विकास हो गया है, जो हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध हो गई है, उससे हम बच भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो पुरानी चीजें हैं, जो परंपरागत चीजें हैं, 15-20 दिन उसका भी हम लोग को सम्मान करना चाहिए। और अगर अच्छी हैं, अच्छी परंपराएं हैं, अच्छी चीजें हैं, तो उसको अपनाए रखने में, उसको बनाए रखने में लाभ ही है, हानि कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विषय पुस्तकालय का ही है, तो विषय पर बताया जा सकता है और बच्चों को शिक्षित जरूर करें। जो भी गार्जियंस हैं यहाँ अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, उन पर भरोसा रखें लड़के पढ़ाने के क्रम में उनके वही निशान थे ताकत का ध्यान रखें, सीनियर टाइप लड़के गलत काम न जाए, गलत लोगों के साथ ज्यादा उनका बाकी संपर्क न हो, इसके लिए गार्जियन को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और आज का कॉम्पिटिशन युग है, बच्चों को सफल होने में समय लगता है, तो समय का भी ध्यान रखना ही नहीं कि बच्चों पर दबाव डालना है कि तुम 1 साल में करो, 6 महीने में करो। आपको पता
पता चल जाएगा कि अगर वो गंभीर है, काफी गंभीर है, काफी लगनशील है, लगा हुआ है, तो थोड़ा समय भी लग सकता है। जैसे मैं 10 साल दिल्ली में रहा, मैं ISCT करने के बाद दिल्ली चला गया। वहाँ पहले यहाँ से गया UPSC की तैयारी करने गया। पिताजी के साथ में हमारी UPSC की तैयारी करी, वैसे मैं IAS में कुछ लड़के ही देखा गलत फायदे करने के लिए जो मैथमेटिक्स लेते हैं, बाद में जब मैं चला गया, वहाँ जाके पता चला कि ग्रेजुएशन भी करना है। उसके बाद आप फिर वहाँ ग्रेजुएशन करने के लिए फिर मैंने स्ट्रीम चेंज कर दिया, दिल्ली से गया था। तो बहुत बढ़िया कॉलेज है, ग्रेजुएशन दिल्ली में जून में ही हो जाते हैं, जून तक हो जाते हैं। ग्रेजुएशन हुआ और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन हुआ, फिर उसके बाद तमाम प्राथमिकताएं चेंज होती रहती हैं। फिर ये हुआ कि पहले और एग्जाम की तैयारी कर ली है, फिर नौकरी ले ली जाए। जैसे जो गाँव से जाते हैं, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो आपके यूपी से भी और बिहार ये हुआ कि फिर नौकरी कर ली है, फिर कई तरह की तैयारी लिखा है 5 बजे की मार और अभी सेना में है, मैंने सीरियस 6 बजे बाद यहाँ निकल गई कि हम तो मार देन जाना हमने लड़कियों को नौकरी सब पाया हम बजावा जाए। लेकिन 10 साल लगे मुझे IPS बनने में, ये एग्जाम पास करने में। लेकिन उस दौरान मैंने देखा कि मेरे पिताजी ने कभी मतलब मुझ पर से भरोसा नहीं पाया और कभी यह नहीं कहा कि 10 साल तुम वहाँ क्या कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो, आ जाओ। उनको भरोसा रहा होगा, अगर अपने बच्चों पर भरोसा है, लगता है कि वो पढ़ने वाला है, पढ़ता है, उससे ध्यान देने की आवश्यकता हर सबका एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग अलग होता है। कोई कन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, उसकी जानकारी पहले से रहती है, उसका परिवेश पहले से वैसा रहता है, तो उसको पछाड़ने में जो गांव के लोग हैं या जो वैसे कम विकसित शहर के छात्र हैं, उनको टाइम लगता है। लेकिन अपनी मेहनत से हमसे न जाना, खाली नाम अपनी लगन से वो उनको पीछे कर सकते हैं और स्वयं आगे बढ़ सकते हैं। बस गाँव का, समाज का और सभी लोगों का, सभी सुरक्षियों का बराबरी शुभकामनाएं मिलती हैं। खूब पढ़ेंगे बच्चों को और पढ़ने का ही भविष्य में पढ़ लिख के ही अगर कुछ करते हैं तो उसका बेहतर भविष्य आप देखते होंगे। और हर चीज़ों में संघर्ष हर चीज में होता है, पढ़ने में है, लेकिन पढ़ने विक्रम में जो संघर्ष होता है वो बाद में अच्छे फल के रूप में परिणत होता है। अन्य और प्रोफेशंस में भी इससे ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, ये बच्चों को समझाने की आवश्यकता है। जब आरंभिक समय ही लोगों को नेता नगरी का शौक लग जाता है, क्या कई चीजें होती हैं, उसमें भी पर्याप्त मशक्कत करनी पड़ती है, फिर तमाम तरह के टिकाऊ उठाने पड़ते हैं। सकारात्मक रूप से विकास शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू। उसी में सब फंस गए बड़ा